2021 को पूछा गया है, 2021 में पूछा गया, क्या बोल रहा है कि क्या डायपोल चाहे। चलिए ये भी 2023 को पूछा गया है, क्या बोला, ये क्या होता है 25% का मतलब, 25% का मतलब 1/4 डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है ना। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आइए हम लेके आए नीट पीओक्यूज आपके पहले चैप्टर से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। चलिए देखते हैं आपसे कितना बन पाता है। तो हम पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई चार्ज है -q जो कि इस स्फीयर के सेंटर से 3r पर है, और इस सेंटर स्फीयर पे चार्ज कितना है +q। तो अगर मैं इस -q को यहाँ पे रिलीज कर दूं तो ये अट्रैक्टर होते होते किधर आएगा, इस सरफेस, इस स्फीयर के सरफेस पर आएगा। तो मुझे बताना है कि जब -q सरफेस पर आएगा तो जस्ट बिफोर रीचिंग दिस सरफेस उसकी स्पीड कितनी होगी। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चा। वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो हमारा कॉन्सेप्ट होगा बच्चा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो भाई तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया ½ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का हमने क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया बच्चा। तो हमारे पास क्या हो गया, और ये हमने लिखना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने कर दिया कि चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो हमने लिख दिया Q यहाँ पे बाहर, और ये हमारे पास क्या हो गया VR, और ये हो गया क्या हो गया V3R। जब नेक्स्ट हम यहाँ से चलेंगे तो हमारे पास ½ mv स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल Q, और ये पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाय कितना R, और ये कितना KQ/3R, क्योंकि चार्ज तो दोनों में सेम है। अब यहाँ पे हमने देखा यहाँ से KQ/R कॉमन ले लेंगे बच्चा, यहाँ पे KQ/R कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास ½ है mv स्क्वायर है, और हमने क्या कर दिया KQ/R कॉमन ले रहे, बाहर से पहले से हमारे पास कैपिटल Q है, तो हमारे पास KQ/R कॉमन है, और इस जगह पे बचा 1, और इस जगह पे बचा 1/3। अब यहाँ से अपन कहेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम V स्क्वायर को रख रहे हैं बच्चा, और सबको उधर डिपोर्ट कर रहे हैं। नीचे ½ है, उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। और क्या हैगा, पहले से उधर K है, Q है, और नीचे क्या है R, और M भी आएगा तो MR, और यहाँ पे देखो 3 होगा, एलसीएम ले लो बेटा, 3 × 3, 3 में -1 तो 2, ये आपका 2/3 हो गया। अब हमको वेलोसिटी चाहिए ना, अब देखो हम इसमें स्क्वायर डालेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे देखो 2 कितना हो गया 4K Q और /3 MR। 4 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है, 4 क्या आ जाएगा हमारा, बाहर हो जाएगा। अच्छा वो अब 4 पे एप्सिलॉन नोट पे तो उसको खोलना पड़ेगा, है ना। तो चलो नेक्स्ट लाइन में उसको खोलता हूँ। तो ये आपका 4 हो गया, K तो K नीचे चला जाएगा, ये आपका Q हो गया और K बराबर होता है 4πε0, और पहले से यहाँ आपका 3 है, M है, R है, और देखो 4 ने 4 को क्या कर दिया, मार दिया। तो हमारे पास क्या हो गया QQ√3πε0 MR। तो आप ये देखो QQ 3πε0 MR, ये हमारा क्या ऑप्शन हो गया बच्चा, सही हो गया। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया बच्चा, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि अ पॉइंट चार्ज की विच प्लेस इनसाइड अ कैविटी, कैविटी के अंदर एक पॉइंट चार्ज है। तो कैविटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि वहाँ पे सिर्फ फील्ड होगा और बाहर फील्ड क्या होगा, सिल्ड होगा, बाहर फील्ड नहीं होगा, सिर्फ कैविटी पे ही होगा फील्ड, बाहर फील्ड नहीं होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो उसको देखते हुए हमें ये ऑप्शन देखना है। ये बोल रहा है कि EA और EB और EC, यानी ये पॉइंट पर फील्ड, ये पॉइंट पर फील्ड, ये पॉइंट पर फील्ड के बारे में आपको कमेंट करना है एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। और ये कब पूछा गया, रीनीट एग्जाम हुआ ना नीट का बेटा 2026 में, उसको ये क्वेश्चन है। तो आप इसमें आप देख लीजिए कि E पर तो फील्ड होगा, इसका मतलब जो E का फील्ड है बच्चा, जो E का फील्ड है बच्चा वो 0 नहीं होगा, पर B और C इक्वल डिस्टेंस पर है। B और C क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। B और C क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, और उसकी जो फील्ड है वो क्या होगा, बराबर होगा। उसकी जो फील्ड है वो क्या होगा, बराबर होगा। इक्वल डिस्टेंस पे है तो फील्ड क्या होगा, बराबर होगा। और ये पूरा पॉइंट चार्ज कैसे बिहेव करेगा, है ना, KQ/R स्क्वायर होता है बच्चा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये तो 0 नहीं है, पर EB और EC बराबर है। हमारे पास ऑप्शन कौन सा है बेटा, हमारे पास ऑप्शन है बेटा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चा। यहां पे आ गया कि 2 आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर A एंड B हैव चार्ज Q इच। 2 हमारे पास चार्ज बॉडी है बेटा, आइडेंटिकल है मतलब एक जैसा है। इस पर भी चार्ज क्या है Q, इस पर भी चार्ज क्या है Q, ये है A, ये है B। अब बोल रहा है कि चार्ज Q एंड रिपेल विद द फोर्स, और एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है फोर्स F से, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ये फोर्स है, सेम चार्ज है बेटा, रिपल्सन होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब आ जाइए, अब बोल रहा है कि A third identical uncharged sphere touches A first। सबसे पहले हम अनचार्ज बॉडी लेके आए, जो एक अनचार्ज बॉडी है, मैं मान लेता हूं C है, उसने टच किया पहले A को, उसके बाद फिर देन B,
पहले ए को टच किया, उसके बाद फिर बी को टच किया एंड रिमूव, इसको हटा ले गया, तो न्यू फोर्स इज, तब नया फोर्स क्या होगा ये आपको बताना है। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आइडेंटिकल बॉडी होता है और कांटेक्ट में लेके आते हैं तो कंडक्शन की वजह से जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो होता है उन दोनों का एवरेज। तो मान लो इस पर सी पर चार्ज नहीं था पर उस पर चार्ज है, तो ये q प्लस 0 का एवरेज होता है बेटा q/2, यानी सी पर चार्ज मिल गया q/2 जब वो ए के कांटेक्ट में आया। पर जब वो यही सी जब किसके कांटेक्ट में आएगा, बी के कांटेक्ट में आएगा बच्चा, तो पहले से इसके पास क्या है, पहले से इसके पास q/2 और बी के पास क्या है q। अब इसका करो, ये कितना हो गया हाफ, ये कितना हो गया 1, क्या हो गया 1.5, 1.5 का हाफ क्या होता है बेटा, ये होता है आपका 3q/4। इतना चार्ज है ना, दोनों के पास, सी के पास भी रहेगा और बी के पास भी रहेगा। तो अब हम बोल रहे हैं दोनों के बीच फोर्स बताइए, यानी ए और बी के बीच फोर्स बताइए। तो बेटा आफ्टर कंडक्शन ए के पास चार्ज कितना बच गया q/2, इतना चार्ज सी के पास भी आया, इतना चार्ज ए के पास भी बच गया। आफ्टर कंडक्शन बी के पास चार्ज कितना बच गया 3q/4, इसी के पास कितने 3q/4। तो अब हमें किसके बारे में बताना है, अब हमें वापस ए और बी के बारे में बताना है। ए के पास चार्ज कितना q/2 और बी के पास कितना चार्ज है 3q/4। ये आपका है। मैं कहता हूं निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से कर दो ना, डायरेक्ट कर दो। q का q क्या हो जाएगा, q² हो गया, और यहां पे क्या है 2 और यहां पे क्या है 3, यानी 1/2 इंटू 3/4 कर दो ना, तो ये आपका हो गया 3/8। देख लो ना 3/8 कहां पे है, 3/8 कहां पे है, 3/8 कहां पे है, ये आपकी ऑप्शन हो गया बेटा। अब चलिए आसान है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि a thin spherical cell is charged by some source. The potential difference between point C and P shown in the original question figure is. आपको बताना है C और P के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, वो स्फीयर इनसाइड द स्फीयर क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है, और किसके बराबर होता है, सरफेस के बराबर होता है। कहने का मतलब बच्चा ये हो गया कि आपका सी पॉइंट का पोटेंशियल पी से क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो इन दोनों का चेंज क्या होगा बेटा, जीरो होगा। वीसी माइनस वीपी क्या होगा, जीरो होगा। कहानी खत्म। देखो अरे यार इतना आसान सी क्वेश्चन, देखो खत्म। नेक्स्ट चलो बच्चा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेन शीट A and B each of surface charge densities epsilon naught coulomb per meter square are placed parallel to each other as shown the electric field at midpoint P। अब इन दोनों के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये आइडेंटिकल पैरेलल प्लेन शीट है बेटा। एक बात बताओ, इस दोनों के बीच कितना फील्ड होगा, एक बात बताओ। आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल है। और चार्ज के बारे में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिकल मतलब चार्ज ऑपोजिट नहीं है। तो बेटा देखो यहाँ पे देखो रिपेल हो रहा है ना, इसके द्वारा फील्ड इधर आ रहा है, इसके द्वारा फील्ड इधर जा रहा है, और दोनों इक्वल है। तो दोनों का जो फील्ड है वो सेम होगा, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। दोनों का फील्ड क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। कहने का मतलब है इसका भी जो फील्ड है वो सिग्मा, इसका भी जो फील्ड है बेटा वो है आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी जो फील्ड है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो आपके ऑप्शन कौन से हो गए, डी हो गए बच्चा। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर अपन 6 में चलते हैं। 6 में क्या बोल रहा है, 6 में बोल रहा है कि फॉर अ थिन स्फेरिकल सेल and an infinitely long charged wire match the electrical field expression with the corresponding region and condition as shown in the original question। आपको बेटा मैच द फॉलोइंग करना है, आपको मैच करना बेटा, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। चलिए देखिए, हम लोग ने पहला आपने देखा है, पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए कि पॉइंट पी इनसाइड अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r। पॉइंट पी जो क्या है बेटा, हमें पी पर निकालना है ना, तो पॉइंट पी क्या है बच्चा, पॉइंट पी हमारा है, पॉइंट पी हमारा है क्या, पॉइंट पी हमारा है बच्चा आपका, वो क्या बोल रहा है, थिन स्फेरिकल सेल है। क्या बोल रहे हैं वो, थिन स्फेरिकल सेल है बेटा, और उसके अंदर पॉइंट पी है। जब पॉइंट पी अंदर होगा ना बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो जीरो दिया हुआ, तो ये ए हो गया। नेक्स्ट चलो, ये बोल रहा है पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। अब ये क्या आउटसाइड है, आउटसाइड फील्ड क्या होता है, आउटसाइड फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये देखो बेटा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये भी सही है। नंबर सी पे हम लोग आते हैं, पॉइंट सी ऑन द सरफेस ऑफ द थिन, सरफेस पर भी कितने होते हैं, अरे थोड़ा सा गलती हो गया बच्चा, आउटसाइड में क्या हो गया, आउटसाइड में स्मॉल आर होता है ना, और सरफेस में होता है कैपिटल आर। तो ये के क्यू बाय कैपिटल का आर स्क्वायर, ये आपका सरफेस पर, सरफेस की बात कहां पे चल रही है बेटा, सी पर। तो ये आप यहां पे सी कर लो और ये आप कर लो यहां बी। ऑब्वियसली इसको मिलाने की कोई जरूरत नहीं, ये डी। तो आप ऑप्शन देख लो, 1 का ए 2 का सी, 1 का ए 2 का सी, 1 का ए 2 का सी, और देखो 1 का ए, यानी आप ऐसे कर लो, ए का 1 और बी का 3 देख लो, ए का 1 बी का 3,
ए का 1, बी का 3, सी का क्या हो गया बच्चा, सी का 2 और डी का 4। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि a particle of mass m and charge q is released from rest in a uniform electric field E, its kinetic energy after time t। अब बताओ बॉडी कहां पे रिलीज किया गया, रेस्ट से रिलीज किया गया। रेस्ट से रिलीज किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। और आपको वेलोसिटी निकालना है आफ्टर टाइम t। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर काइनेटिक एनर्जी निकालना, सॉरी। तो इसके लिए हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे बच्चा, वेलोसिटी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगा। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए कर सकते हैं बेटा, आपको कौन सा इक्वेशन लगा दें, आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो वहाँ पे इनिशियल 0 हो जाएगा, तो 80 करना पड़ेगा, है ना। तो आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा तो इनिशियल 0 है, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे इनिशियल 0 v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है बच्चा। ये आपका क्या है, 0 है, तो v इक्वल टू क्या बच गया 80। और a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को हम लोग फोर्स बाय मास लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास, और यहाँ पे t। हम ये कह रहे हैं बच्चा कि फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं QE, और नीचे क्या मास, और ये होगा A, ये हमारा आ गया V। अब जब V आ गया तो काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत ही आसान है बच्चा, वो आपका हाफ mv² होता है। ये हाफ हो गया, ये m हो गया। और वहां देखो ना, वहां पे देखो ना, QE बाय हमारे पास क्या है m, और साथ में क्या था t। इसका करोगे आप स्क्वायर। अब देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हाफ तो हाफ हो गया, m तो m हो गया। ये क्या हो गया, q स्क्वायर, e स्क्वायर, t स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया m स्क्वायर। m ने m को मार दिया, तो हमारे पास क्या बच गया बच्चा, हमारे पास बच गया बच्चा, अगर आप देखेंगे इसको तो हमारे पास बच गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो हमारे पास बच गया क्या, हमारे पास बच गया हाफ, हमारे पास बच गया हाफ, हमारे पास बच गया क्यू स्क्वायर, हमारे पास बच गया ई स्क्वायर, हमारे पास बच गया टी स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया एम। ऑप्शन देखो, कोई ऑप्शन है कि हमारे पास ऑप्शन देखो कोई है, ये ई स्क्वायर, की स्क्वायर, टी स्क्वायर, और नीचे क्या है 2m। तो ऑप्शन बी हमारे लिए क्या हो गया बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि a conducting cube of size 5 cm carry charge 6 microcoulomb, its average surface charge density is। तो इसका हमको क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, यानी सिग्मा हमें निकालना है। तो भाई सिग्मा निकालना है, और क्या दिया हुआ, ये आपका क्यूब दिया हुआ है, और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा निकालने के लिए। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। एंड यू आर गिवन द चार्ज डियर, और चार्ज कितना है, चार्ज कितना यू आर गिवन चार्ज 6 माइक्रोकूलम। देन यू जस्ट यूज द सिंपल फार्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। और चार्ज कितना है, चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, और एरिया निकालना है। क्यूब की एरिया क्या होती है, क्यूब की एरिया होती है 6a स्क्वायर, यानी 6 टाइम्स साइड स्क्वायर। तो बेटा आपने 6 डाला और आपने साइड स्क्वायर लिखा। साइड कितना है 5, हमने 5 को 2 बार लिखा। सेंटीमीटर में है, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया बच्चा। ये कहानी हो गया, 6 ने 6 को मार दिया, है ना। और ये देखो ना, ये कितना हो गया 25 ना, 25 100 को मारो ना 4 हो गया। अरे ये 4 तो ऊपर आया, ये 4 तो ऊपर आया, और आपके पास कितना बचा, प्लस का 2 ऊपर जाएगा, माइनस का 6 कितना बचेगा, प्लस का 4। तो बच्चा आपका जो सिग्मा आया वो आया 4 इंटू 10⁻⁴। अब तुम बताओ ना बच्चा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है ना, कोई ऑप्शन है नहीं है, ये वाला डी वाला होगा हमारा बेटा। इसमें क्या करना है कि बेटा एक 10 से यहाँ पे है ना -4, इसको -3 करो और एक 10 से डिवाइड करोगे बच्चा, तो ये 0.4 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर स्क्वायर हुआ ना बच्चा, हुआ ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए। बोल रहा है कि इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0 व्हिच स्टेटमेंट मस्ट होल्ड। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा अगर किसी क्लोज सरफेस से जो लिंक्ड जो फ्लक्स होता है वो 0 हो जाए। अब देखो ना बच्चा, फ्लक्स लाइन इंटरिंग इक्वल लाइंस लिविंग, यही सही है। आगे क्या पढ़ोगे, किसी भी क्लोज फिगर में जितना जो फ्लक्स लाइन है एंटर करता है और उतना ही अगर निकल रहा है, यानी इंटरिंग फ्लक्स और लिविंग फ्लक्स दोनों बराबर है, तो वहां पे जो नेट फ्लक्स होता है लिंक टू वो दैट क्लोज फिगर इज 0। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया बच्चा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेसिकली क्या है, मान लो अगर हमारे पास एक क्लोज फिगर है और यहाँ पे इतना फ्लक्स, 1 2 फ्लक्स 3 फ्लक्स है ना, 3 इंटर किया और 3 क्या करा, लिव करा, तो ये क्या होता है, इंटरिंग फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लिविंग फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी -3 आया
और +3 गया। तो इन दोनों का सम क्या होता है? 0 ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये देख लीजिए कब पूछा गया। ये पूछा गया बेटा, आप कब पूछा गया आप देख लीजिए, नीट 2023 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट 4 into 10⁻8 कूलम मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस एट एंगल दिस, फाइंड टॉर्क। यू हैव टू कैलकुलेट टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चा पी साइन थीटा। तो जस्ट कैलकुलेट, कोई भी टेंशन नहीं बेटा, आप लिख लो टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा। अब बेटा पी कितना दिया हुआ है ना, जस्ट पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट। पी कितना है 4 into 10⁻⁸, और उसके बाद ई कितना दिया हुआ है 3 into 10⁵, और साइन थीटा कितना है 60 डिग्री। बेटा इधर आ जाओ, बेटा ये मुझे बताओ, ये आपका 3 4 जा कितना होता है 12 होता है ना, और -8 में +8 जाएगा तो -3 बचा ना, और साइन 60 का वैल्यू मत है बेटा √3/2। अरे 2 ने 12 को मार दिया 6 बार में, तो बताओ आंसर क्या आया? आंसर आया 6 टाइम √3 into 10⁻⁻3, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। बता बच्चा क्या कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन है कौन सा सही? ये सही है ना, 6 into 10 कितना 3, और कोई सेंटीमीटर में था क्या? हाउस, ये भी मीटर में है ना, और मीटर को बोला है ना। ये क्या होगा? तो न्यूटन मीटर है बेसिकली, सही तो यही होगा, पर इसमें ये होगा ना। एक्चुअली आप इसको सही करना चाहते हैं ऑप्शन को, तो ये 6 टाइम्स √3, और इसको हम लोग मिली लिख सकते हैं, मिली है ना, और साथ में न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर इज यूनिट, और 10⁻³ को हमने मिली लिख दिया। मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कुछ मिस्टेक हो गया होगा ऑप्शन लिखते टाइम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ये है या ये है, और यहाँ पे करेक्शन के साथ ये है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में पूछ रहा है कि ये कब पूछा, पहले ये देख लिया। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन। भाई गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि भाई जो फ्लक्स होता है लिंक द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डिपेंड करता है चार्ज इनक्लोज्ड पर। किस पर डिपेंड करता है? नेट चार्ज इनक्लोज पर, क्योंकि गॉस लॉ बोलता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसलिए चार्ज इनक्लोज पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 में। और इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है, ये भी कब का है? 2023 का है बच्चा। बोल रहा है क्या? चार्ज Q इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस इज। अब क्यूब के सेंटर में क्या रख दिया? एक चार्ज रख दिया, और हमें पूछ रहा है एक सरफेस में कितने सरफेस होते हैं? क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। भाई टोटल फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? phi = Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। पर एक में पूछ रहा है तो 6 से डिवाइड कर दो ना। अरे भाई कितना आसान। गॉस लॉ बोलता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स हो गया उस क्यूब का। पर हमें पूछ रहा है एक फेस का, बताओ कितना फेस होता है? 6। अरे भाई 6 से डिवाइड करो ना, एक का आ गया बच्चा मेरा, ये हो गया कहानी खत्म। कौन सा ऑप्शन है बताओ? ऑप्शन सी, खल्लास। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज पूछा कब गया बच्चा, वो भी देखते जाओ। 22 पूछा है कि 2 पॉइंट चार्ज -q and +q are separated by distance L at a distance point R where R is very greater than L, the electric field magnitude varies as। कौन सा केस है बताओ? कौन सा केस है भाई? ये क्या हो गया? ये आपका हो गया बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या हो गया ये? इलेक्ट्रिक डायपोल में एनसीईआरटी में 2 पॉइंट में डिस्कस किया गया है। एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड की डिस्कशन है, और एक आपके एक्सियल पॉइंट पर हम लोग पढ़ते 3, इक्वेटोरियल, एक्सियल और एट एनी पॉइंट। अब यहां पे कौन सा होगा? एक्सियल होगा। एक्सियल पे निकालने बोल रहा है, देखो ना, एक्सियल अलोंग द एक्सिस निकालने बोल रहा है, और एक्सियल में कितना होता है? 2kp/r², सॉरी r³। तो इसका मतलब जो फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है? r³ का। तो देख लो ना बच्चा, ऑप्शन ए आपका सही है, एक्सियल। खल्लास। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 हमें क्या कह रहा है? पूछा कब गया है? पूछा 2021 में। क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल आर मॉलिक्यूल्स दैट, व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल्स? बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो
पोल से बने होते हैं, आयन से बने होते हैं ना, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के मिलने से जो मॉलिक्यूल्स बनता है उससे हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। और पोलर मॉलिक्यूल्स जब एक उसके अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ऑलरेडी है बच्चा, जब इसको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ऑलरेडी है तो वो बिहेव किसके जैसा करेगा, डायपोल की जैसा, इसलिए उसके पास परमानेंट डायपोल होगा ना। तो आप देखो ना इक्वल्स अ डायपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट होगा तो कैसे भी हो जाए, कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। पर परमानेंट, हाँ जैसे परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल हमेशा, क्योंकि उसके पास है, उसके बाद बहुत स्मॉल चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। टू डायपोल का कॉन्सेप्ट क्या, डायपोल का कॉन्सेप्ट है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो बेटा किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर दो चार्जेस का जो सेपरेशन होता है बहुत छोटा होता है, और जो डायपोल के अंदर जो आयन होता है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल के सही बिहेव करेगा, वो तो परमानेंट बिहेवियर में उसका, इसीलिए ये ऑप्शन आपकी क्या हो गई, सही हो गई। नेक्स्ट चलिए बच्चा, इट्स पोटेंशियल कितना एंड विद द डायपोल एक्सिस इज, आपको पोटेंशियल निकालना है, और आप कितना डेटा आपको दिया गया, आपको डायपोल मोमेंट दिया गया बच्चा, आपको डायपोल मोमेंट दिया गया है, और क्या दिया गया रेडियस दिया गया है, यानी डिस्टेंस दिया गया है, और एंगल दिया गया है। तो तुम मुझे बताओ, अभी जस्ट हमने डायपोल मोमेंट का एक सवाल बनाया था, फिर से बनाना है, आपको क्या निकालना है, हाँ पोटेंशियल निकालना है, और ये थीटा पे निकालना है, मतलब ये एट एनी पॉइंट पर निकालना है। कहाँ निकालना है, एट एनी पॉइंट पर निकालना है। और एट एनी पॉइंट पर क्या होता है बताओ, ठीक है डायपोल दिया हुआ है तो ठीक है व्हेन द पॉइंट मेक्स 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस। तो बताओ हमें क्या निकालना है, ये मान लो माइनस क्यू, ये मान लो प्लस क्यू, और ये यहाँ पे एक एंगल है 60 डिग्री का, इस पॉइंट पर आपको निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप निकालेंगे तो ये होता है 2kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल निकालना है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो रखिए ये 2 और ये 9 इंटू 10 पावर आर कितना होता है, के की वैल्यू 9 होती है, और पी कितने दिए हुए, पी दिए हुए 16 इंटू 10 पावर माइनस 9 होती है, और cos 60 का मतलब होता है, cos 60 का वैल्यू होता है बेटा हाफ, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, या तो इसको आप ये रखो या 1 और हाफ ये इधर लिख दो। और हमारे पास रेडियस है, रेडियस मीटर में, ये तो कोई टेंशन है नहीं, 0.6 इंटू 0.6। अब देखो 2 ने 2 को मार दिया, ये प्लस का 9 माइनस का 9 खत्म हो गया है ना। अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये कितना लिखा, ये 16 लिखा हुआ है, 16, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 9। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लिख दो, 6 36 9 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 16 4 बार में, हो गया खल्लास 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 खल्लास। तो 4 और 100 है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, ऑप्शन क्या हो गया ए, खल्लास। यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 100 है ऊपर आएगा तो 400 खल्लास, 400 वोल्टेज 400 वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर पूछा कब क्या 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिया, दोनों के बीच का चार्ज पता है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हाँ हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। पूछा कब गया आप देख लीजिए, ये भी 2020 को ही पूछा गया, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना हमें, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन मतलब ए बराबर क्या होगा F/m/e। तो यहां पे आप F निकालो, F का क्या होता है 9 इंटू 10 पावर क्या होता है 9, और इंटू हमारे पास क्या है E। देखो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज E, प्रोटॉन का भी चार्ज E, और वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो हम क्या लिखेंगे बच्चा, इसको हम 2 बार लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, इसको 2 बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, और ये आपका -19, ये आपका -19, और हमारा नीचे क्या है आर स्क्वायर, आर क्या है ये 1.6 इंटू 1.6 2 बार लिखना है बच्चा, आर का स्क्वायर होता है। अब इसकी पावर को भी 2 बार लिखो, पावर होता है एंगस्ट्रॉम का 10 पावर -10, 10 पावर -10, तो 10 पावर -10 है तो क्या करोगे आप 2 बार तो लिखोगे, लिखो तो 10 पावर -10 इंटू 10 पावर -10। ये हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। अभी एम लिखना बाकी है तो एम भी लिखो ना बच्चा। एम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1, इन 1 भी लिख सकते, 9.1 भी लिखा मैंने, एंड 10 की पावर -31।
ये हमने पूरा डेटा हमने फिट कर दिया। अब इसको करना है सॉल्व। करो ना बच्चा। ये देखो 2 बार है, ये देखो 2 बार है, कितना आसान बना दिया। हाँ बताओ। अब चुनो, अब चुनो, अब सुनो ना बच्चा मेरा, अब सुनो। ये देखो ये कितना हो गया, -10 -10 -20, और ये आपका हो गया कितना, -31। ये कितना हो गया, -31। तो आप चाहे तो वो करो, या तो आप देखो पहले यहाँ देखो, ये 2 बार है, -19 -19 -19 कितना होता है, 38। 38 में 20 गया, कितना बच गया, 18। और ये 31 जो ऊपर जाएगा तो 31 में 18 जाएगा तो कितना बच जाएगा, बचे 11 to 13, कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 18 बच गया ना। 18 इसके अंदर माइनस करो, जब 18 इसके अंदर माइनस करोगे तो हमारे पास 13 बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का 13। तो प्लस का 13 बच गया। चलो इसको आगे लिखता हूँ। तो हमारे पास बचा हुआ अभी भी 9। हाँ देखो, प्लस का 13 और प्लस का 9, तो प्लस का कितना हो गया 13 और 9 जोड़ो भाई, कैसे होगा, 22 हो रहा है आई थिंक, है ना। तो इधर हो गया आपका प्लस का 13, 13 और 9, तो ये आपका 22 हो गया। और कुछ बचा, सिर्फ यहाँ 9 9 9 9 9 9 9 9 नीचे भी। चलो तो ये हमारे पास हो गया 22, है ना। ये सारा कट गया, ये ऊपर चला गया, इसके साथ ये भी माइनस हो गया, तो हमारे पास नीचे बच गया 9.1, हमारे पास नीचे बच गया 9.1, है ना। तो आप इसको 9 ही मानो ना, अबाउट इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू अबाउट इक्वल टू क्या आएगा, 1, और इंटू 10 पावर कितना आएगा, 22। देखो ना, कहीं है ना, अरे 10 पावर 22 है ना, ये 10 पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऑप्शन हमारे साथ क्या होगा, मैच करके बेटा आगे चलो। देखो नीट में यही होता है, अप्रोक्सीमेटली आपको लेके चलना है, कटाने में रह जाओगे तो फिर हो गई, लंका लग जाएगी आपकी। चलिए ये कब पूछा गया ये पूछा गया, अरे यार ये कब पूछा गया बच्चा, ये देख लो, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है यार, ले नहीं रहा है ये। हाँ आ तो गया, पर ये क्या हो रहा है, क्या परेशानी है। अच्छा परेशानी तो ठीक है, चलो रिसीव कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी 22 को पूछा गया है। आप देखते हैं, पूछा गया कि एट अ डिस्टेंस 0.1 द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू। अरे भाई जब भी फील्ड बोले ना, जब भी फील्ड बोले, किधर है यार, जब भी फील्ड बोले ना डायपोल के केस में, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है r³ से। तो यहां चलिए यहाँ पे पूरा निकालना है, सॉरी मैंने ऑप्शन को ख्याल नहीं किया, तो ठीक है निकाला जाए। वैसे भी इन दोनों को तो आप छांट ही दीजिए, इन दोनों में होगा, है ना। चलिए अरे इक्वेटोरियल में काम होता है तो मैं डायरेक्ट मार सकता हूँ। चलो हो गया, क्यों, क्योंकि जो इक्वेटोरियल पर होता है बेटा वो होता है kp/r³, और जो एक्सियल पर होता है बेटा वो होता है 2kp/r³। तो देखो ना, ये तो आपका k है, ये r³ है, यहाँ p है, तो यहाँ 2 नहीं है, 2 नहीं तो ये इक्वेटोरियल, हमने मार दिया। चलो नेक्स्ट, चलो तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चा क्वेश्चन नंबर 20। बोला a uniform charged hollow metal sphere of radius r has electric field at distance r from its center is where its variation is। हमको क्या करना है, हमें बोल रहा है कि हॉलो मेटल स्फीयर है, रेडियस r है ना, तो r कैपिटल R है, और स्मॉल r डिस्टेंस पर क्या बोल रहा है, स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें फील्ड का हमें क्या करना है, फील्ड का वेरिएशन आपको बताना है। तो देखो भाई, अब यहाँ पे देख लो भाई, अगर मैंने एक स्फीयर बना दिया और इसकी सेंटर है और इसकी कैपिटल रेडियस है, तो हमारे पास कितनी सिचुएशन हो रही है। इससे सिमिलर एक क्वेश्चन आया था, हमारे पास एक सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पर हमारे कोई पॉइंट ए हो, कोई पॉइंट इस सरफेस पर बी हो यहाँ पर, और कोई पॉइंट यहाँ पे सी हो। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए जो r है वो कैपिटल R से छोटा है, और इसके लिए जो r है वो कैपिटल R के बराबर है, और इसके लिए जो r है वहाँ पे स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से। और फील्ड बताना है, क्या बताना है, फील्ड। और फील्ड यहाँ पे क्या होता है, 0। यहाँ पे फील्ड क्या होता है, बराबर होता है कैपिटल R के बराबर होता है, kp कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पे होता है kp स्मॉल r स्क्वायर। तो आपको बताना है इंक्रीजिंग फॉर बोथ r इक्वल टू स्मॉल r लेस देन कैपिटल R और ग्रेटर देन, नहीं ये तो नहीं हो सकता, 0 फॉर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। बात सही है, देखो स्मॉल r जब कैपिटल R से छोटा है तो क्या है, 0 है, तो ये सही है। एंड डिक्रीजिंग फॉर r इक्वल टू R, और सरफेस पर ही क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बेसिकली आप इसको E मैक्स भी कर सकते हैं,
सरफेस पर मैक्सिमम होता है, सरफेस पर जैसे आगे जाओगे तो डिक्रीज करता है, यानी यहाँ पर इस वाले में क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। तो जब आर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा तो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए, ये नीट 2019 में पूछा गया है बच्चा। बोल रहा है कि टू पैरेलल infinite line charges with linear charge densities plus coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance to r in free space. What is the electric field midway यानी सेंटर में between them? इन दोनों के बीच में क्या होगा? अब यहाँ पे देखो ना, एक का प्लस साइन है, एक का माइनस साइन है, और फील्ड कितना होता है, फील्ड कितना होता है बेटा, जो इन्फिनिट लाइन होता है उसके द्वारा जो फील्ड होता है वो होता है बेटा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर मतलब डिस्टेंस है ना, आर मतलब डिस्टेंस, ये होता है। अब तुम बताओ यहां पर माइनस में क्या होता है, इधर फील्ड, और प्लस के द्वारा भी क्या होगा, उधर फील्ड, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर दो, कहानी खत्म, ऐड कर दो, कहानी खत्म। डिस्टेंस आर क्यों, टोटल 2r है, तो यहां से यहां तक आर ही होगा, यहां से यहां तक आर ही होगा। ये भी दिया हुआ भी है, ये आर है, और ये भी इधर क्या है, आर है। चलो दोनों को जोड़ोगे ना, दोनों को जोड़ोगे ना बच्चा, तो 2 लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 ने 2 को मार दिया, तो आंसर हमारे पास आ गया बेटा पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां देखो ना, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, खत्म 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 बच्चा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ये कब पूछा गया देख लो, ये पूछा गया कब देख लो, ये भी 2019 को ही पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू एक्जेक्ट फोर्स एफ ऑन ईच अदर if 20% of charge of plus q is transferred to minus q, the net force the new magnitude of force क्या होगा, यानी न्यू फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। अब देखो दोनों चार्ज का नेचर क्या अपोजिट है, और 20% चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि भाई 1 से 20% निकाल लिया, ये प्लस का 100 है, इससे हमने क्या करा 20% निकाल लिया, 20% निकाला तो यहाँ पे कितना बच गया, 75% बच गया प्लस का। और इसमें से हम 25% निकाल करके किसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ये 100% है माइनस का उसको, तो भाई माइनस में प्लस 25 ऐड करोगे तो इसमें भी क्या बच गया, 25% ही बच गया माइनस का। और ये 75% क्या होता है 3/4, ये भी क्या होता है 3/4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 9/16 आपका आंसर हो गया। कहानी कहीं खत्म, 9/16 ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चा, ये क्या होता है 25% का मतलब, 25% का मतलब 1/4, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है ना, तो आप क्या करो 4 में 1 घटा दो, तो 4 में 1 घटा दिया तो कितना 3/4, और इसी का आपको क्या करना है स्क्वायर, तो 9/16। ये शॉर्ट ये बच्चा, ये भी 2023 को पूछा गया है, क्या बोला मेथड होता है भाई 9/16। आपकी कहानी खत्म खत्म, परसेंटेज से डायरेक्ट निकल गया, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, फिनिश्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 23 ये भी नीट 2019 को पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आ स्फीयर एनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद चार्जेस इतना इतना एंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज। बच्चा जब किसी भी क्लोज्ड फिगर में, जब किसी भी क्लोज्ड फिगर में डायपोल होगा ना बच्चा, डायपोल होगा ना, हाँ, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखो तो नेट चार्ज क्या होगा, क्यू नेट क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि ये डायपोल के जो चार्ज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जब उसको आप सम करेंगे तो नेट चार्ज 0 आ गया। जब किसी भी क्लोज स्फीयर का नेट चार्ज 0 होता है तो गाउस लॉ क्या कहता है, कहता है चार्ज इनक्लोज में क्या एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता है उस क्लोज फिगर का। तुम बताओ ना, ये तो 0 है ना, 0 है बच्चा, 0 है तो फ्लक्स क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा ना, 0 आएगा ना। चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है देख लो, कब पूछा गया, ये नीट 2018 को पूछा गया। क्या बोल रहा है इधर, क्या बोल रहा है इधर बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस इन इक्वल मैग्नीट्यूड रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स टाइम कंपेयर्ड विद द प्रोटॉन। बेटा आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि जो मास होता है ना, मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चा, वो होता है 1/m का। इसका मतलब जहां पे, सॉरी मुझे एक्सेलरेशन निकला था, तो ये आपका हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास का, यानी मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम, मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा। तो तुम मुझे बताओ mp और me में किसका मास ज्यादा है। सर कहेंगे आप mp का ज्यादा है, जब मास mp का ज्यादा है तो एक्सेलरेशन किसका कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा
प्रोटॉन का और ज्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का। तो जिसका ज्यादा एक्सेलरेशन टाइम वो क्या लेगा, कम। यहाँ पे टाइम के बारे में पूछ रहा है, फॉल ऑफ टाइम, तो स्मॉलर होगा। इलेक्ट्रॉन का टाइम, फॉल ऑफ टाइम क्या होगा, स्मॉलर होगा। इसी से कहानी खत्म है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 25 का पूछा गया। आप देखिए 25 पूछा गया नीट 2018 में। अब ये क्या बोल रहा है कि a charge particle accelerate from 0 to 6 meter in 1 second and the electric field is reversed and it moves from 2 more seconds and the average velocity and average speed over 3 seconds are। तो यहां पे बोल रहा है कि कोई जो क्या कहते हैं पार्टिकल है वो एक्सेलरेट हो रहा है 0 से 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में उसकी स्पीड 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। और द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। एंड इट मूव्स फॉर 2 मोर सेकेंड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करेंगे तो और ऊपर 2 मोर सेकेंड और चलेगा। तो 1 सेकंड की कहानी थी, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करेंगे तो उसकी स्पीड, डायरेक्शन, मोशन ऑफ डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे 3 सेकंड पर हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। बहुत आसान होगा, हम लोग देख लेते हैं उसको। चलिए, तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर इनिशियल स्पीड 0 है और फाइनल स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है और टाइम 1 सेकंड है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चा। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, नीचे क्या होता है, टाइम होता है, ये क्या है, 0 है। तो आपका ये क्या आ गया, आपका 6 मीटर, और को 1 से डिवाइड करेगा ना बच्चा, तो कोई क्या ही फर्क पड़ेगा। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी क्या निकल गई, एक्सेलरेशन निकल गई। तो इनिशियल आपको पता है, फाइनल आपको पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है, टाइम आपको पता है। तो आप डिस्टेंस ट्रेवल 1 सेकंड में कितना है आप आराम से निकाल सकते हैं। आपके पास 2 मेथड है, आप चाहे 30 क्वेश्चन लगा लीजिए या सेकंड इक्वेशन लगा लीजिए, आ जाएगा। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं तो E2 0 हो गया। अगर हम सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं तो S इक्वल टू क्या होता है, E2 प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना बच्चा। अब E2 क्या है, 0 है। जब E2 0 है तो देखो हाफ तो ये हो गया, ये कितना है बच्चा, ये कितना है 6 है, और टाइम कितना है 1 स्क्वायर, कोई क्या ही फर्क पड़ता है। तो 2 से 6 को मार दिया, 3 आ गया। इसका मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, वो कितना आ गया, 3 मीटर आ गया पहले सेकंड में, है ना, इन फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में ये आ गया। अब फील्ड को क्या करते हैं, रिवर्स कर दिया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -6। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -6। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, -6। वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, -6। तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, -6 मीटर पर सेकंड। अब तुम मुझे बताओ, जब दूसरा राउंड लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, पर डिस्टेंस कवर कितना आएगा, वो 3 आएगा फिर से। तो ये अगर S1 है तो फिर से ये क्या हो जाएगा, S2 3 मीटर आ जाएगा। अब पर डिस्प्लेसमेंट जो है, वो S2 का डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर अगला सेकंड में जब वो चलेगा तो अगला सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, S3 फिर से 3 मीटर चलेगा, फिर से क्या होगा, 3 मीटर चलेगा। और फिर से आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां से चला था वही पहुंच जाएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसा कर देता हूं, है ना, ये B है ना, एक बार गया 3, फिर आया 0, फिर गया 3। तो 3 राउंड लगा रहा है ना, 3 राउंड में 2 राउंड में तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो गया। तो एक ही ना बचा 3 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 3 मीटर और डिस्टेंस आ रहा है 9 मीटर, तीनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये आ रहा है कितना, 9 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कितना, 3 मीटर। और टाइम कितना है दोनों में, 3 सेकंड। टाइम कितना है, 3 सेकंड। तो भाई जब तुम यहाँ स्पीड निकालोगे ना, स्पीड जब निकालोगे 9/3 करोगे तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और जब वेलोसिटी निकालोगे 3/3 करोगे तो 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो अब तुम देख लो, वेलोसिटी 1 है और स्पीड क्या है, 3 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, कहानी खत्म है। चलो फिर आगे, हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। ये भी कब पूछा गया, ये भी आपको पूछा गया 18 में। ये भी क्या पूछा गया, नीट 18 में। ये लैग कर रहा है बच्चा, है ना। ये भी कब पूछा गया, ये आपको पूछा गया नीट 2016 सॉरी। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि डायपोल इज एट 30 डिग्री टू इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। एंड एक्सपीरियंस टॉर्क, और टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है 4 न्यूटन मीटर का, और इट्स लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, और डायपोल का लेंथ कितना, 2 सेंटीमीटर। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे ना, आप क्या करो, आप टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो। टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है P sin थीटा। और अभी P का वैल्यू रख दो। P का वैल्यू क्या होता है, P का वैल्यू होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कि डायपोल में जो 2 चार्ज होता है उनमें से किसी एक चार्ज को लिखिए, और जो डायपोल का लेंथ है उसको लिखिए। तो मुझे तुम बताओ हमने अगर इसको QA लिख दिया, है ना, QA, उसकी जो टोटल लेंथ है उसी को मैं लिख रहा हूं ना,
क्यू ए। अच्छा एक्चुअली आप बोलेंगे सर ये Q2D होता है, बहुत सारे बुक में 2L 2L 2X, पर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं Q इंटू टोटल लेंथ है ना, और टोटल लेंथ को मैं A बोल रहा हूँ, टोटल लेंथ को मैं A बोल रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये साइन थीटा कितना दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ, साइन थीटा कितना दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ। अब चलो Q कितना है, Q तो निकालना ही है, टॉर्क कितना है तो 4 है, और A कितना है, A भी कितना है, ये कितना है सर 2 है, ये कितना है 2 है, ये कितना है 2, चलो, और E कितना है E भी कितना है 2, और 10 पावर कितना है 5, और साइन 30 का वैल्यू कितना है हाफ, और मैं कहता हूं कि भाई ये 2 जो है ये कहाँ गया, ये सेंटीमीटर में है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीटर के लिए कर दिया, ये 2 ने इस 2 को मार दिया भाई, हो गया, और यहाँ पे 2 0 है, ये कट गया तो 3 बच गया भाई, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 4 को कट दिया 2 हो गया। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे 3 है, इधर आएगा ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, Q की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻³ है ना कूलम। अब देखो तो अब फिर -3 को क्या लिख दिया, मिली लिख दिया, मिली, तो ये हमारे क्या हो गया, Q = 2 मिली कूलम, खल्लास 2 मिली कूलम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन ये कब पूछा गया भाई 2015 में। चलो इसको करो, बोल रहा है कि इन अ रीजन द रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E = AR, द चार्ज enclosed by a sphere of radius A, रेडियस क्या A है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन इज प्रोपोर्शनल टू, तो चार्ज आपको निकालना है, वो चार्ज कितना होगा। तो अब तुम बताओ यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो हम चार्ज कैसे निकालें, किस कॉन्सेप्ट का यूज करें चार्ज निकालने के लिए। चार्ज निकालने के लिए हम क्या फ्लक्स का यूज कर सकते हैं, क्या हम चार्ज निकालने के लिए फ्लक्स का यूज कर सकते हैं, गॉस लॉ का, चलो करो। तो फ्लक्स बराबर हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स बराबर हमारे पास होता है Q/ε0, और फ्लक्स ये तो गॉस लॉ हो गया, पर फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है हमारे पास EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो फ्लक्स बराबर हमारा होता है EA, हमें Q चाहिए ना, तो Q बराबर हमारे पास हो जाएगा EA/ε0। अब E कितना दिया हुआ, E दिया हुआ AR, R क्या डिस्टेंस, R इसका रेडियस क्या है A, तो R की जगह पे क्या आ जाएगा A है ना, और एरिया स्फीयर है तो एरिया क्या हो जाएगा 4πr², R क्या A तो A², और साथ में ε0 है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया बेटा 4πε0, और क्या आ गया बच्चा और क्या आ गया A, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही दिया हुआ था है ना A, और ये देखो 4π आ गया, ε0, ये ε0 भी आ गया, तो बच्चा A और A² और AQ A, तो AQ, इतना क्या हमारा बेटा, इतना हमारा पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल में आंसर पूछा तो इसलिए Q प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट हट गया, जो कांस्टेंट टर्म है वो प्रोपोर्शनल में चला गया, तो हमारे पास बच्चा A कैपिटल A एंड स्मॉल a का क्यूब। देख लो बच्चा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यही है आपका C में। ये कहानी हो गई इस क्वेश्चन की भी खत्म। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे चैप्टर के साथ PY क्यूज लेते आऊँगा, और PY क्यूज से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी लेते आऊँगा, और 1 शॉट चैप्टर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। बस आप अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू अभी तक देखने के लिए, ऑल द बेस्ट।